अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आपने इस चैनल को लाइक किया। आपने मेरी वीडियोस से आप सीख रहे हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे लिए बहुत ऑनरेबल बात है। कुछ चैनल की अपडेट्स के हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा चैनल ग्रो अप नहीं हो पा रहा। इसकी वजह यह है कि आप मेरी वीडियोस को लाइव नहीं देखते और आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करते हैं। तो मेरी आपसे एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो को एक बार लाजमी यूट्यूब के इंटरफेस पर शुरू से आखिर तक देखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरा जो चैनल है वो ग्रो अप होगा और मुझे उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये कंटेंट बना रही हूँ। दिन रात एक करके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। अभी जो आपने ट्रेनिंग्स देखी वो कुछ भी नहीं है, बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाऊंगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे सिर्फ एक छोटी सी फेवर चाहिए कि आप यूट्यूब के इंटरफेस पर मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़े और मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो और इन वीडियोस को बनाने का थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी मिले, जो मेरा राइट है। और उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इन वीडियोस को सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप इन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखिए और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस पावर पॉइंट पे किस तरह बनती हैं उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग आप देखेंगे। और पोर्टफोलियो वेबसाइट आप विदाउट डोमेन वेब होस्टिंग परचेजिंग कि कैसे इंटरनेट पर आप अपलोड कर सकते हैं और एक बहुत प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो HTML और CSS पे बना सकते हैं। ये पहली बार ये ट्रेनिंग होगी जो मैं अपने चैनल पर ला रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं यूनिक कंटेंट आपके लिए क्रिएट करूँ जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग कर सकें और रियल अर्निंग से पैसे कमा सकें। एक अच्छी नीयत से इस चैनल को स्टार्ट किया है और इसको कामयाब आपने ही बनाना है। सिर्फ एक फेवर देकर शुरू से लेकर आखिर तक यूट्यूब के इंटरफेस पर इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। और आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एडोबी फ़ोटोशॉप की पाँचवीं क्लास है, ठीक है, क्लास नंबर 5 है। इसमें मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और फ़ोटोशॉप CS6 मेरे पास है, ठीक है। आप get1topc.com से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब प्लीज़ मुझे ये नहीं कहिएगा कि हमें इंस्टॉल भी करके दिखाएं, क्योंकि मैंने ये काम किया था और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आ गई, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब इस सिनेरियो में देखता है, हालांकि get1topc.com एक ऐसी वेबसाइट है जो लोगों को मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अगर कोई नहीं इतने महंगे सॉफ्टवेयर अफोर्ड कर सकता तो लोग उसमें वॉलंटियरली सॉफ्टवेयर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि यूट्यूब इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता। वो ये समझता है कि हम लोगों को जो है वो एक पेड फ्री में करके उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए जो है मैं get1topc.com पे आप जाकर इस फ़ोटोशॉप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोशॉप CS6 मेरे पास मौजूद है। आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे वो है ये दो टूल, एक मूव टूल है और एक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। मूव टूल जैसे कि नाम से जाहिर है कि इमेज को या ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम में आता है। लेट सपोज मैं अगर ओपन की कमांड से कोई भी इमेज ओपन कर लेती हूँ, ठीक है ना। लेट सपोज कि मैं ये तो सारे मेरे थंबनेल्स हैं वीडियोस के, ठीक है। लेट सपोज इसी को मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये एक दूसरे एरिया में देखें, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम जो भी चीज़ ओपन करते हैं वो हमेशा न्यू टैब में ओपन होती है, ठीक है। अपने वर्क एरिया में लाने के लिए उसको हमें Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+C से पेस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा वर्क एरिया जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसमें मुझे इसको लेकर आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब ये इतना बड़ा, यानी कि इमेज बड़ा है, वर्क एरिया छोटा है, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करके उसको सिर्फ एक तरफ से मैंने शिफ्ट की प्रेस रखते हुए एक नोट से ड्रैग कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो पिक्सल्स हैं इमेज के वो ख़राब नहीं होंगे, वो आगे पीछे नहीं होंगे। और जब भी आपने इस तरीके से इसको बनाना है तो शिफ्ट की को प्रेस रखना है। मुसलसल मैंने शिफ्ट की प्रेस रखी हुई है और मैं एक जगह से
सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा वर्क एरिया, एंटर की प्रेस कर ली, ये हमारा इमेज है, ठीक है। अब लेट सपोज इस इमेज में अगर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, मुझे अगर यहाँ से इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं सिलेक्शन टूल का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल में लेट सपोज सिलेक्शन टूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम में आता है, सही है। अच्छा, पहले तो मैं आपको मूव टूल का इस्तेमाल बताती हूँ। जैसे कि लेट सपोज मैं इसको मूव करना चाह रही हूँ, इस लेयर को मूव करना चाह रही हूँ, इसके लिए मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूँगी और ये देखिए मेरा माउस कर्सर मूव टूल में तब्दील हो गया। मैं इसको आगे पीछे जो भी कर रही हूँ तो ये काम मूव टूल की मदद से हो रहा है। मूव टूल का यही काम है और कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर के एरिया में जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो भी टूल सिलेक्ट करते हैं ये ऑप्शन टूल बार कहलाती है, यानी उससे मुतालिक सब ऑप्शन इस टूल बार के अंदर ओपन हो जाती है। अब अगर मैं टूल को चेंज करती हूँ तो आप देखें कि मेरा जो ऑप्शन बार है वो भी उस हिसाब से टूल के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। अब मूव टूल पर हम दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये आप देखें कि ये मूव हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ऑटो सिलेक्ट लेयर और यहाँ से हम करते हैं तो ग्रुप, यानी कि इसके ज़रिए से अगर हमें पूरी लेयर के ग्रुप को मूव करना है तो हम ग्रुप पर जाएंगे और लेयर को एक इंडिविजुअल लेयर को मूव करना है तो हम लेयर पर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस्तेमाल है और कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। ये इंशाल्लाह आप जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बनाएंगे आपको इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन कितने काम का है, ठीक है। इसके बराबर में है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप देखिए बिल्कुल बाउंडिंग बॉक्स की तरह से एक आसपास जो है ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह करते हैं, यानी इमेज को हम जिस तरह बड़ा छोटा करते हैं तो उसी तरह का एक बाउंडिंग बॉक्स जो है वो हमारे वर्क एरिया में या लेयर पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में इस ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस यही इस्तेमाल है मूव टूल में और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ठीक है। दूसरा एंटर की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं इस एरिया को डिलीट कर देती हूँ, सही है। अब मैं कुछ और लेकर आती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल में क्या होता है, सिलेक्शन टूल में ये होता है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें मूव टूल में एक ही टूल है, तो यहाँ पर आपको कोई नीचे कोई एरो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है वो आपको देख रहे होंगे कि आपको एरो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ये ग्रुप ऑफ सिलेक्शन है, ग्रुप ऑफ टूल्स है, ठीक है। यानी इसमें इस टूल से मुतालिक सब टूल्स भी मौजूद है जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखती हूँ तो 4 टूल ओपन हो रहे हैं, रेक्टेंगल मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है। ये जो ऊपर के 2 टूल हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, सिंगल रो मार्की और सिंगल कॉलम मार्की इतने इंपॉर्टेंट टूल नहीं हैं, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में खैर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये 2 टूल इंपॉर्टेंट है तो इसका मैं अलग से इस्तेमाल आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ और सिलेक्शन टूल से एक सिलेक्शन बनाती हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इस रेक्टेंगल में जो है वो मेरी सिलेक्शन बन गई है। अब इसके अंदर अगर मुझे कुछ कलर डालना है, ऐड करना है, ठीक है, ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैंने कर दिया, ऑल्ट एंड बैक स्पेस एक साथ प्रेस करके मैंने इसमें फिर कलर फिल कर दिया, ठीक है, और कंट्रोल डी से इसको डिसेलेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो सिलेक्शन टूल से मैंने रेक्टेंगल बनाया था वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। मूव टूल से मैं इसको मूव करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल का बेसिकली काम ये है कि ये एरिया को सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब बहुत सारे डिज़ाइनर किसी इमेज को ओपन करके उसमें जो है वो इस सिलेक्शन के ज़रिए से इसमें डिज़ाइनिंग भी बनाते हैं, यानी डिज़ाइनिंग में, एडिटिंग में और प्लस इमेज को बनाने में, यानी कोई डिज़ाइन बनाने में। अब इसमें बहुत सारे आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि इसके ज़रिए से मैं एक मस्जिद का इमेज बनाऊंगी, इससे बिल्डिंग भी बनती हैं। मतलब सिलेक्शन टूल्स का काम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो इससे सिर्फ सिलेक्शन करना है, बल्कि ये इमेज ये शेप्स बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। डिलीट की से मैंने इसको प्रेस हटा दिया, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। अब मैं आपको दूसरे यहाँ पर आप देखें ऑप्शंस में जो इसकी सब ऑप्शंस हैं, इसमें आपको 4 जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये है, ये ऐड टू सिलेक्शन है, उसके बराबर में ऐड टू सिलेक्शन है, इसको इसके बराबर में
सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, ठीक है। इसको मैं हटाती हूँ और यहाँ से देखिए मैं अगर इसका माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखती हूँ तो देखिए ये जो पहला वाला है ये न्यू सिलेक्शन है, इसके बराबर में है ऐड टू सिलेक्शन, उसके बराबर में सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और उसके बराबर में इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। अब इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि जैसे कि हम लेट सपोज मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। मैं कोई भी सिलेक्शन बनाऊंगी तो मेरे वर्क एरिया में एक नई सिलेक्शन बनेगी इससे, ठीक है, और पुरानी सिलेक्शन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये न्यू सिलेक्शन ये फर्स्ट ऑप्शन का काम है, ठीक है। सेकंड जो है वो ऐड टू सिलेक्शन है, ठीक है। यानी कि ऐड टू सिलेक्शन का मतलब ये कि मैंने इस पर क्लिक किया, एक सिलेक्शन बनाई और उसके अंदर एक मज़ीद सिलेक्शन बना ली, तो क्या हो गया कि दो सिलेक्शंस मर्ज होकर एक नई फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से मैंने किया तो ये देखें यार नई फॉर्म में आ गई, इधर से मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें यहाँ से ये चेंज होता जा रहा है वर्क एरिया और ये सिलेक्शंस एक दूसरे में मर्ज होकर एक नई शेप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसी के ज़रिए से जो है वो ऑटोकैड में मुख्तलिफ मैप्स वगैरह बनाते हैं, मतलब बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, लेआउट्स बनाते हैं। ये काम जो है वो हम सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर है तीसरा है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, उसके बाद इसमें अगर मैं एक और स्क्वायर बनाती हूँ तो दैट मीन्स के हम डिस्कस कर रहे थे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को। इसका काम क्या है, देखें जैसे ये मैंने क्लिक किया है तो दैट मीन्स कि ये हाईलाइट हो गया, इसका मतलब है हम सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल लगाती हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो माउस कर्सर है वो माइनस के फॉर्म में आ गया। इट मीन्स कि मैं अगर कोई भी चीज़ ड्रैग करूँगी तो माइनस होगी, वो प्लस नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें माइनस होकर जितने वो एरिया जो है जहाँ से माइनस हो रहा है, जहाँ से वो चारों एंगल्स मिल रहे हैं वहाँ से ये सब्सट्रैक्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इतनी बड़ी सिलेक्शन खींच रही हूँ तो आप देखें जो पूरा स्क्वायर एरिया उस सिलेक्शन के बीच में आ रहा था वो डिलीट हो गया है या सब्सट्रैक्ट हो गया है और हमारी जो ये सिलेक्शन है वो इस तरीके से आ गई है, ठीक है। अब लेट सपोज़ कि मैं दोबारा से कोई नई सिलेक्शन बनाती हूँ, ठीक है, और इसके अंदर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करती हूँ। इस एरिया को लेट सपोज मैं सिलेक्ट करके करना चाह रही हूँ तो आप देखें कि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में जो सबसे आखिरी ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दो सिलेक्शंस के दरमियान में जो इंटरसेक्ट हो रही होंगी यानी दो सिलेक्शंस आपस में मिल रही होंगी तो वो सिर्फ उस सिलेक्शन को दिखाएगा। लेट सपोज मैंने एक सिलेक्शन बनाई, ठीक है, और एक सिलेक्शन मैंने इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक बड़ी सिलेक्शन बना ली, तो आप देखेंगे इसके दरमियान का जो एरिया वो सिर्फ उसको दिखा रहा है और आसपास का जो एरिया वो रिमूव कर रहा है। यानी इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में जब दो सिलेक्शंस आपस में मिल रही होंगी तो उसके इन बिटवीन जो एरियाज आएगा वो इस सिलेक्शन की मदद से हमें नज़र आएगा। इसके बराबर में आप देख रहे होंगे फीदर है। फीदर का क्या मतलब होता है, फीदर का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी अगर अपने वर्क इसमें फीदर लेकर आएंगे तो वो फिल कलर को ट्रांसपेरेंट करेगा या एजेस को ट्रांसपेरेंट करेगा, ठीक है। फीदर लेट सपोज मैं इसमें 20 पिक्सल कर देती हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिलेक्शन लाने से पहले आपने फीदर करना ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं डीसेलेक्ट कर रही हूँ इस सिलेक्शन को, ठीक है, डिलीट, कंट्रोल डी से मैं डिलीट कर रही हूँ, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रही हूँ, सही है। दोबारा से मैं जा रही हूँ और यहाँ पर फीदर 20 पिक्सल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई भी एरिया लेकर आती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि सिलेक्शन में ये राउंडेड में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा और ऑल्ट बैक स्पेस से मैं इस पर कलर करके देखूँ तो आप देखें कलर जो है वो इसका फिल थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी कि ये फीदर उसमें ब्लर इफेक्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं इसको डीसेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि इसका जो फीदर है वो इसके अंदर एक ब्लर इफेक्ट लेकर आ रहा है। ये अमूमन मून वगैरह बनाने में काम में आता है। आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं आपको पूरा एक ईद मुबारक का एक कार्ड बनाना बताऊंगी, तो उसमें मून का इफेक्ट हम किस तरीके से ला सकते हैं वो ये काम हम इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। फीदर का ऑप्शन इसलिए दिया गया है। अच्छा, स्टाइल में आप देखें नॉर्मल है, फिक्स रेशो है और फिक्स साइज़ है। ये जो है ये सारा फीदर से रिलेटेड है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक न्यू लेयर लेकर आ जाते हैं, इसको अनविजिबल करके ऑल्ट एंड बैक स्पेसेस में वाइट कलर कर देते हैं और कुछ और काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं फीदर को 0 कर देती हूँ,
अब फाइल एंड ओपन की कमांड से मैंने ये एक इमेज ओपन किया है, ठीक है। इसमें अगर लेट सपोज मैं सिलेक्शन टूल की मदद से कुछ चेंजिंग करना चाह रही हूँ, जैसे आपको यहाँ पर एक रोटी का इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है, रोटी का बनी हुई नज़र आ रही है, इसको मैं हटाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से सिलेक्शन करके इसको मतलब ये कि सिलेक्ट करके इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली ये है कि ये इमेजेस के अंदर सिलेक्शन बनाने में भी इस्तेमाल में आता है। आप देखें ये मैंने इसको करके मूव किया है तो आप देखें कि पीछे जो बैकग्राउंड कलर है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल बेसिकली इस काम के लिए इस्तेमाल में आता है कि आपने किसी भी इमेज के अंदर अगर कुछ सिलेक्शन करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो चेंजेस आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं और इसको इमेज को एडिट करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे फीदर क्योंकि 20 है तो ये थोड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल में आया है, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने ये तमाम ऑप्शन आपको बता दिए। यही ऑप्शन आपको एलिप्टिकल मार्की टूल में भी मिलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये जो है ये इसमें आपको एलिप्टिकल मार्की टूल में भी ये तमाम ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। और एंटी अलाइज भी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम एंटी अलाइज को देख लेते हैं। फाइल में जाके न्यू पे जाके मैं अपना कोई भी वर्क एरिया सेट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर लेट सपोज मैं एक आपको मून बनाना बताती हूँ, ठीक है। एक न्यू लेयर पर हम आ जाते हैं, सही है। यहाँ पर हमने शिफ्ट की प्रेस रखते हुए एक राउंड बनाया, सही है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम शिफ्ट की प्रेस रखते हुए करेंगे तो एक्यूरेट जो है वो सर्कल बनेगा, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं डिसेलेक्ट करती हूँ और अगर बिल फर्ज मैं चाह रही हूँ कि ओवल शेप यानी अंडे की शेप में आए तो मुझे शिफ्ट की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। अब लेट सपोज के इसके अंदर अगर मैं एक शिफ्ट की प्रेस रखते हुए एक जो है वो सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान जो है वो अब मैं ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है, सब ऐड टू सिलेक्शन करती हूँ तो इस सिलेक्शन के अंदर अगर सिलेक्शन आएगी, अगर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करती हूँ तो उस पर मैं क्लिक करके लेट सपोज यहाँ से हम वर्क एरिया में ऑल्ट एंड बैक स्पेस से ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। उसके क्योंकि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड लेयर पे हम कोई काम नहीं करते, ठीक है। अब एक न्यू लेयर पर हम आ जाते हैं, सही है। यहाँ पर हम सिलेक्शन टूल से एक राउंडेड सिलेक्शन से हम एक राउंडेड सिलेक्शन बना रहे हैं शिफ्ट की प्रेस रखते हुए, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर हम जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आप देख रहे होंगे माउस कर्सर में माइनस फॉर्म आ गई है, ठीक है। और हम इसके अंदर एक सिलेक्शन बनाकर इसको छोड़ देंगे तो आप देखें मून का इफेक्ट आ गया है, ठीक है। अगर हम फीदर को इसमें 20 पिक्सल या 30 पिक्सल जो भी आप करना चाहें, लेट सपोज 30 पिक्सल में कर देती हूँ, ठीक है। और ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हम इसमें वाइट कलर कर देते हैं। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हम वाइट या लाइट ग्रे जैसा कि चांद का होता है वो हम कर देते हैं। मैं आपको लाइट ये वाइट करके बताती हूँ, ठीक है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैंने कलर किया, ठीक है, और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन हमने बाद में ली हुई थी, पहले हमें जो है वो फीदर सेट करना होगा, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक नई लेयर पर जाते हैं, सही है। नई लेयर पर हम जाते हैं और ये एक शिफ्ट की प्रेस रखते हुए एक हमने मून बनाया, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करते हुए, ठीक है, ये कर दिया। और एंटी अलाइज पे हमने चेक नहीं लगाना, ठीक है। और 30 पिक्सल कर देना है, ठीक है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से हमने इस पर कलर किया तो आप देखें कि ये जो है इस तरीके से मून का एक इफेक्ट आ गया, ठीक है। अगर लेट सपोज इस पर अगर मैं और ज़्यादा इसको इन्हेंस करना चाहती हूँ तो इसके अंदर मैं मून का जो है वो टेक्सचर भी डाल सकती हूँ, वो आप इंटरनेट से आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हम डिलीट कर देते हैं इस लेयर को, अगर मैं एंटी अलाइज पे चेक लगा के आपको बताती हूँ कि क्या होगा, ठीक है। एंटी अलाइज का भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बन लगाया, इसके बाद मैंने सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन किया और यहाँ से इसके अंदर एक सिलेक्शन डाल दी, ठीक है। और एंटी अलाइज पे चेक लगाकर मैं इसमें ऑल्ट एंड बैक स्पेस से कलर करती हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि एंटी अलाइज से ये हो रहा है कि थोड़ा सा इसमें जो है वो शाइन भी आ रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये मून की फॉर्म में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर एंटी अलाइज को हटाकर हम यहाँ पर स्टाइल को फिक्स रेशो करते हैं,
ठीक है, ये भी हम करके देख लेते हैं। कंट्रोल Z, कंट्रोल ऑल्ट Z, ठीक है। नई लेयर पर जाते हैं, ठीक है। मैंने स्टाइल को फिक्स रेशो किया हुआ है और ऑल्ट एंड बैक स्पेस करते हैं, कंट्रोल D, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक नई लेयर पर जाकर फिक्स लेयर पर हम जाते हैं, ठीक है। फीदर को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। 0 पिक्सल कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हम फिक्स रेशो करते हैं। देखिए फिक्स रेशो अगर हम करेंगे तो विड्थ और हाइट आ जाएगी, ठीक है। विड्थ और हाइट 1:1 आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको 5:5 कर देते हैं दोनों को, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो एक सिलेक्शन लगाते हैं शिफ्ट की प्रेस रखते हुए, ठीक है। एक नई लेयर ले लेते हैं, बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं, कंट्रोल D करके। पहले तो हम ऑल्ट एंड बैक स्पेस से कलर कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया और इसके बाद हम इसमें शिफ्ट की प्रेस रखते हुए ये हमने एक सिलेक्शन लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन किया और इसके अंदर एक सिलेक्शन लगा दी, ठीक है। ये हमारा मून का इफेक्ट आ गया, सही है। एंटी अलाइज पे अगर हम चेक लगाते हैं, ठीक है। और फीदर को हम करते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। और ऑल्ट एंड बैक स्पेस से इस पर वाइट कलर कर देते हैं, ऑल्ट एंड बैक स्पेस से कंट्रोल D। तो आप देखेंगे इसमें जो है फिक्स रेशो में क्या हो रहा है कि ये कुछ भी हमें फीदर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको फिक्स्ड साइज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो फीदर है, ये देखिए फीदर से मुतालिक तमाम ऑप्शंस हैं, सही है। तो इसको आपने देखना है, इंशाल्लाह आगे हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। और आज की लेक्चर में मैंने आपको 2 टूल्स का इस्तेमाल बताया। एक है मूव टूल, यानी मूव टूल के ज़रिए से हम अपने लेयर के ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ठीक है। और इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लेयर का, और इसका ये बहुत काम का है। इंशाल्लाह जब हम एक कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बनाएंगे तो उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया रेक्टेंगल और एलिप्टिकल मार्की का, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जो ये 4 ऑप्शन है इनका सेम यही काम एलिप्टिकल मार्की में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ रेक्टेंगल लगाया था, यहाँ जो है वो सर्कल होगा, ठीक है। तो काम ऑप्शंस एक ही है, या ऑप्शन तकरीबन दोनों की सेम ही है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद टूल्स को डिस्कस करेंगे। और इस पूरे कोर्स में ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग आपको सिखाई जाएगी। यानी कि देखें टूल्स का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरी है वहाँ टूल्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेन चीज़ है फ़ोटोशॉप में प्रोजेक्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग। वो उसको सीखते सीखते आप जो है फ़ोटोशॉप के तमाम ऑप्शंस को सीख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शुरू से आखिर तक एक बार लाजमी देखिए। इसके बाद सेकंड टाइम जब आप देखें तो जो मैं क्योंकि शुरू की वीडियोज़ हैं, आपने जो मैं आपको बता रही हूँ तमाम किस्म की शॉर्टकट्स, उनको आप अपने पास एक नोट पैड पर सेव कर लीजिए और फिर काम कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह डाउनलोड करके उसके बाद देखें और फिर आप जो है इस पर वर्किंग करें। स्टार्ट में जो है फ़ौरन आपने वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है, शुरू से आखिर तक एक बार लाजमी देखें। क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सिर्फ इसका एक लालच आप कह लें आपसे सिर्फ इतनी है कि आप शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें ताकि हमारा वॉच टाइम जो है वो बढ़े। क्योंकि इसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो मुझे इसी सूरत में मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको आप मेरा साथ देंगे और जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप शुरू से आखिर तक एक बार लाजमी देखकर और फिर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.